तो हरिद्वार लिखा है ना हर का द्वार लिखा है, वहां लिखा है गंगा द्वारे समीपम। किसी ने कहा महाराज स्पष्ट क्यों नहीं लिखा महर्षि वेदव्यास ने? तब साधुओं ने कहा कि स्पष्ट तो लिख सकते थे, पर गंगा द्वारे इसलिए लिखा, अगर लिख देते हरिद्वारे तो हरि के भक्त कहते कि हमारे वैष्णव कहते कि हमारा हरि का द्वार है जाने का, और लिख देते हर का द्वार तो शंकर जी के भक्त कहते हैं तो हमारे कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने ना हरि लिखा ना हर लिखा, लिख दिया गंगा द्वारे। तो गंगा निकली तो वहीं से थी, तो गंगा द्वारे समीपे। वहाँ एक आनंद नाम का तट है, वहाँ जाकर कथा का गायन करें। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों बड़े बड़े महात्माओं को जानकारी मिली कि नारद बाबा श्रोता बनकर कथा सुन रहे हैं और सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा भृगु वशिष्ठ गौतम मेधावी अनेक महात्मा अपने शिष्यों को साथ लेकर के आए। जो संत थे वो अपने शिष्यों को साथ लेकर के आए, जो ग्रस्त थे वो अपने बच्चे और पत्नी को साथ लेकर के आए। कथा सुनने के लिए कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, कोई ना मिले तो अपने बच्चों को साथ लेकर के आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत जी कह रहे हैं। तो जो ग्रस्त संत थे वो अपने पत्नी और बालकों के साथ आए, जो व्रत थे अपने शिष्यों को साथ लेकर के आए, और हरिद्वार में बहुत बड़ा मेला लग गया। श्रोतांगों का व्यास पीठ पर बैठ गए सनकादिक ऋषि और नारद बाबा मुख्य श्रोता बनकर के कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब कथा सुनाई गई, कथा के महात्म्य की कथा सुनाई सनकादिक ऋषियों ने, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिस्थितं समाश्रितः। अरे नारद बाबा, भागवत रूपी कथा को सदा सदा श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने मात्र से भगवान नारायण हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। बस इतना कह ही रहे थे, उतने ही समय में भक्ति महारानी वृंदावन को छोड़ करके अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, जो पुत्र बूढ़े हो गए थे अब कथा के नाम से ही शिशु हो गए, उनकी जर्जर अवस्था दूर हो गई, और दोनों पुत्रों को गोद में लेकर के भगवत पंडाल में प्रकट हो जाती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। और भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों ही पुत्रों को लेकर के भगवत पंडाल में प्रकट हो जाती है, और भागवत जी का सबसे श्रेष्ठ कीर्तन यही है जो भक्ति महारानी ने गाया था। जितने भी भजन हैं कीर्तन है सब बनाए हुए हैं भक्तों के द्वारा, और भागवत जी का श्रेष्ठ कीर्तन यही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
प्यारे जरा तुम मन में विचारो, प्यारे जरा तुम मन में विचारो, क्या साथ लाए और क्या ले जाओ, क्या साथ लाए और क्या ले जाओ, जाएगा अवश्य यही साथ में, जाएगा मत यही साथ में, गोविंद दामोदर माधव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं ना कभी नाम तुम्हारा, भूलूं ना कभी नाम तुम्हारा, वो निष्काम होकर दिन रात गाऊं, नाम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ खाले तुम सामने हो, हाथ खाले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते हुए मैं नाथ तन जागूं, गाते हुए मैं नाथ तन जागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवत पंडाल भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है और नारद बाबा से कहती है, महाराज आपके किए हुए सत्कर्म से मेरे कष्ट की निवृत्ति हो गई, अब बताओ कि मैं कहाँ जाकर के बैठ जाऊं। नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, देवी तुम तो सदा भक्तों के हृदय में रहती हो, जाओ भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और तब से ही भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी का वास है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों ही पूछते हुए नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, बाबा एक बात बताओ, कोई पुण्य आत्मा कथा सुन करके भव सागर से पार चली जाए या मोक्ष मिल जाए
कष्ट से मुक्ति मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो पुण्यात्मा पहले से ही है। क्या कोई पापी, दुराचारी, अत्याचारी, अधर्मी कथा सुन करके कल्याण पा सकता है? के विश्वजंती परंतु महि। कौन कौन पापी इस कथा को सुन करके कल्याण पा सकते हैं, ये हमें बताना। सनकादिक ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी पापी को छोड़ो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उसने जीवन पर्यंत तक पाप ही पाप किया है। और सुनो नारद, पाप करते करते मर गया है और मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया है, और प्रेत योनि में प्रेत के नाम से ही भागवती कथा कराई जाए तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। नारद जी ने कहा, बाबा कोई प्रमाण हो तो बता। तब सनकादिक ऋषियों ने नारद बाबा को आत्मदेव की कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव का अर्थ क्या होता है? आत्मदेव हम और आप ही हैं। पहली बात, जो अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लेता है वह आत्मदेव है। अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर ले वह आत्मदेव है। बड़े अच्छे ब्राह्मण देवता हैं, सत्य बोलते हैं, संध्या वंदन करते हैं, भक्ति में सदा बने रहते हैं, धन दौलत मान सम्मान भक्ति भाव भावना सब कुछ उनके अंदर है। बढ़िया। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों उनकी उस ब्राह्मण की एक पत्नी है, नाम है धुंधली। साधु कहते हैं कि पंडित जी जितने अच्छे हैं ना, और पत्नी उनके विपरीत है, उल्टी है उनसे। कैसे? अगर पंडित जी सत्य बोलते हैं तो पंडितानी झूठ बोलती है। और एक विशेषता और है, आस पड़ोस की सबकी बात पर विश्वास करेगी पर पति देव की बात पर विश्वास नहीं करती है। हाँ, तुम तो ऐसे ही कहते रहते हैं। बेचारे पंडित जी खूब सिर पटक पटक करके समझाएं पर विश्वास नहीं करते है। हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते। पंडित जी कहते अब तू विश्वास करती नहीं तो बता के होगा भी। ऐसी विशेषता बहुत अच्छी पत्नियों में होती है। सब कुछ होने के बाद भी दुखी है। दुखी इसलिए है कोई संतान नहीं है, गैया वो उसके भी कोई बच्चा बच्चियां नहीं है। तुलसी है, पौधा लगा हुआ है, उसमें रोज जल सींचते हैं पर कभी हरा भरा नहीं होती है तुलसी। यही दुख है। आसपास के लोगों ने कहा, पंडित जी महाराज तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना, इसलिए सब गड़बड़ है। कभी कभी मुख से निकला हुआ शब्द दिल में जाकर के चोट करता है। बात चुभ गई पंडित जी की कि संतान नहीं है मेरे, लोग ताने देते हैं। तो एक दिन पंडित जी महाराज ने सुबह की पूजन पाठ किया और उस दिन घर छोड़ दिया। और घर किस लिए छोड़ दिया? संतान नहीं है मेरे यहाँ, इसलिए घर छोड़ रहा हूँ। जब तक कोई महात्मा वरदान नहीं देगा तब तक लौट करके नहीं आऊंगा।
सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद बाबा से, सावधान, आज पंडित जी घर छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? कि कोई संतान नहीं है, इसलिए घर छोड़ते। जंगल में पहुंच गए, किसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके रोने लगे। परमात्मा सब कुछ दिया, संतान देता तो मुझसे ज्यादा सुखी कोई ना होता। रोने लगे। अब जब रोने लगे तो उसी जंगल में कोई महात्मा चले आए। महात्मा ने ब्राह्मण देवता को रोते हुए देखा। महात्मा जी ने विचार किया, देखो कोई विद्वान ब्राह्मण है, रोता है, शायद परमात्मा से मिलने के लिए रोता होगा, और हम महात्मा है, हमारा काम है परमात्मा से मिलाना। तो महात्मा जी पहुंच गए और पहुंच करके ब्राह्मण देवता से कहते हैं, ब्राह्मण देवता तुम रोते क्यों हो? आज तुमने हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज सब कुछ है, संतान नहीं है। महात्मा जी ने सिर पटका, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, यहाँ तो कुछ और निकला। महात्मा जी ने बहुत समझाया, अरे ब्राह्मण देवता, बेटा बेटी कभी सुख नहीं देते, अंत में दुख ही दे करके जाते हैं, इसलिए बेटा बेटी के चक्कर मत पड़, तू विरक्त हो जा, बड़ा आनंद मिलेगा। पर ब्राह्मण देवता ने एक ना सुनी। महात्मा जी ने अपने नेत्र बंद किए और ब्राह्मण देवता के मस्तिष्क रेखा को देखा, और देखने के बाद महात्मा ने कहा, अरे पंडित जी महाराज, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा को देखा है, इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान ही नहीं होगी। अब तो पंडित जी सिर पटक पटक करके रोने लगे, अरे महात्मा जी, मेरे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया, मुझे तो इसी जन्म का दुख था। अगर तुमने मुझे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो सिर पटक पटक करके तुम्हारे चरणों में मर जाऊंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा जी ने कहा, अच्छे वाले चले जा रहे हरि भजन को, बीच मार्ग में ब्रह्म हत्या बैठी हमारे लिए। फल निकाल करके दिया है, और फल लेकर के महात्मा जी ने ब्राह्मण देवता को सौंप दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। परमात्मा जी ने तो कह दिया खिला देना, और पंडित जी फल लेकर के पहुंच गए पत्नी के पास, और पत्नी को फल देते हुए कहा, खा लेना। शब्दों को देखो, महात्मा जी ने कहा खिला देना, और पंडित जी ने कहा खा लेना। तो खा लेना तो खा लेना। और धुंधली की एक विशेषता, सबकी बात माने, पति की तो बिल्कुल ना माने। तो फल कोई साधारण नहीं था, वह फल महात्मा का प्रसाद है, महात्मा की भक्ति का प्रसाद है। उस फल का मजाक को बनाया धुंधली। प्रसाद की मात्रा पर मत जाओ कि हमें कितना मिला, प्रसाद के भाव को देखना चाहिए कि प्रसाद मिल तो गया। कई जगह तो प्रसाद के लिए ऐसे टूटते हैं, अरे जितना मिल जाए उतने में संतोष, पर जितना मिल जाए प्रसाद, उस प्रसाद का अपमान मत करना। प्रसाद भी साधारण वस्तु नहीं होती है। प्रसाद का अर्थ होता है प्र यानी प्रभु, सा माने साक्षात, द यानी दर्शन है। प्रभु के साक्षात दर्शन प्रसाद के अंदर होते हैं। अगर प्रसाद लेकर के ऐसे कर लिया तो समझो प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए, साधारण नहीं होता। फल लेकर के वह धुंधली ने कहा, ठीक है पंडित जी महाराज खा लेंगे। और फल लेकर के पड़ोस में एक सहेली रहती थी, उसके पास आई। सहेली ने से कहा, बहन एक बात बता, क्या फल खाने से बालक होता है?
पड़ोसन ने कहा, देख धुंधली, और किसी सच्चे महात्मा ने प्रसाद दिया होगा ना तो निश्चित जाकर के संतान हो जाएगा, प्रसाद है। पर वो तर्क वितर्क करने लगे। धुंधली ने कहा, मैंने एक बात बता, मैंने फल खा लिया और मान में गर्भवती हो गई। मैंने सुना है कि गर्भवती ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकती है। पड़ोसन ने कहा कि तू दौड़ करके भाग करके जाएगी कहाँ, घर में रही हो? धुंधली ने कहा, बहन तू तो बावरी है, घर में आग लग गई तो सब भग जाएंगे, मतलब पड़ी पड़ी मर जाऊंगा। सहेली ने कहा, ऐसे आग नहीं लगती बहन, फल खा ले, प्रसाद है ये तो। फिर कहा, ठीक है, आग नहीं लगे तो मान लिया। मैंने सुना कि फल खाने से कमजोरी भी आ जाती है। गर्भवती में हुई और फिर मुझे कमजोरी भी आ गई तो घर का काम कौन करेगा? सहेली ने कहा, तू चिंता ना कर, जब तू गर्भवती हो जाए तो बढ़िया अपनी नंद को बुला लियो और नंद से 4-5 महीने खूब काम करियो। जब बालक है जाए तो कछु दे दिवा करके विदा कर दियो। धुंधली ने कहा, राम राम राम, अपनी नंद? अरे बहन, नंद अगर आ गई 4 महीने के लिए तो घर साफ कर जाएगी, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ने वाली है, उसे तो मैं बुला ही नहीं सकती। तर्क वितर्क इतना किया, अंत में सहेली ने कहा, तू फल खा या मत खा, मेरी बुद्धि मत जा, मुझे छोड़। उसी दिन उसकी सगी बहन आई। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सारी बात सगी बहन को बताई, तेरे जीजा ये फल लेकर के आए हैं, ये फल खाने से बालक होगा कि नहीं होगा? सगी बहन ने कहा, अरे दीदी, कहाँ बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ रही है, तू फल मत खा, ये तेरी गैया का भी कुछ नहीं, उसे एक फल खिला दे, वो गैया को फल खिला दे। और मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं गर्भवती हूँ, तू जब तक 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक कर, मेरे बालक होगा तो चोरी छुपे तुझे दे जाऊंगी और तू कह दिए मेरा ही बालक है, और उसके बदले में तू कुछ धन मुझे दे दे। दोनों बहनों के बीच सौदा पट गया। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, धीरे धीरे जो गैया ने फल खाया, कुछ महीनों के बाद एक बढ़िया से बालक ने जन्म लिया। उसका पूरा शरीर मानव जैसा था, केवल कान गैया जैसे थे, इसलिए महात्मा ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। और 9 महीने के बाद धुंधली की बहन के बालक हुआ, बेटा हुआ, चोरी छिपे आई, धुंधली को सौंप गई और धुंधली ने पूरे गांव में ढोल पिटवा दी है कि मैं मां बन गई, मेरा बेटा हुआ है, मेरा बेटा हुआ है। अब तो आत्मदेव को सूचना मिली, पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह, भगवान जब भी देता है तो चप्पल फाड़ के देता है, कहा मेरे यहाँ एक भी बालक नहीं था, भगवान की कृपा से गैया के गर्भ से ही बालक का जन्म हुआ और मेरी पत्नी ने भी पुत्र को जन्म दिया। मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने पुत्र का नाम परम आत्मदेव रखूंगा मैं। और अपनी पत्नी धुंधली के पास हुए, धुंधली से कहा, देवी आज हम बड़े ही प्रसन्न, अपने बालक का नाम परम आत्मदेव रखेंगे हम। धुंधली कहाँ पति की बात मानने वाली थी। धुंधली ने ऊपर सिर उठा करके देखा और कहा, अरे स्वामी, 9 महीने कष्ट हमने झेले और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखते हो तुम, ऐसा नहीं होगा। कष्ट हमने झेले हैं तो नाम भी हमारे नाम से मिलता जुलता ही होगा। हमारा नाम धुंधली है तो बेटा का नाम धुंधकारी होगा और बेटा का नाम धुंधकारी रख दी। सूत जी कहते हैं, धीरे धीरे दोनों ही बालक बड़े हुए, विख्यात तो दोनों हुए। एक विद्वान हुआ और एक चोर और डकैती करने में व्यस्त रहा। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धीरे धीरे दोनों ही बालक बड़े हुए। धुंधकारी चोरी डकैती में लगा रहा, मुद्रा पान करता रहा। एक दिन
पिताजी से कहा, आत्मदेव से, पिताजी धन कहाँ गाड़ करके रखा है, जरा बताओ तो सही। पिताजी ने कहा, बेटा कहाँ रखा है धन में, सब चोरी कर करके जुआ में तू हार गया, अब हमारे पास कुछ संपत्ति नहीं बची है। अब आत्मदेव ने जब मना किया तो धुंधकारी को बड़ा क्रोध आया और पिताजी के ऊपर हाथ उठा दिया, आंखों में आंसू आ गए आत्मदेव के, और उसी दिन घर छोड़ दिया और छोड़ करके सीधे वन में चले गए। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद बाबा से, बाबा सावधान, आज आत्मदेव फिर घर छोड़ रहे हैं। पहले घर क्यों छोड़ा था, पुत्र नहीं है, और आज घर छोड़ना पुत्र क्यों है, आज पुत्र के कारण घर छोड़ना पड़ता। आत्मदेव को याद आया कि महात्मा ने मुझसे कहा था कि पुत्र कभी सुख नहीं देता है, और बीच मार्ग में गोकर्ण जी मिले, दोनों के बीच में सत्संग हुआ और सत्संग करते बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सत्संग हुआ गोकर्ण, और सूत जी कहते हैं कि ऋषियों अब तो धुंधकारी अकेला ही घर में रहे, अब तो माँ को सताने लगा। माँ से कहा, माँ धन कहाँ छुपा करके रखा है, मुझे बता। माँ ने कहा, बेटा अब कुछ नहीं बचा है, क्यों तंग करता है। माँ के ऊपर जलती हुई लकड़ी लेकर के दौड़ा मारने के लिए। माँ जान गई है मेरा पुत्र कहाँ है, कुआं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। पांच वेश्याओं को घर लेकर के आ गए। बहुत बड़ी चोरी डकैती की। एक दिन धुंधकारी ने बहुत सारा माल लेकर के आया, उन वेश्या गड़काओं को सौंप दिया। गड़काओं ने जब बहुत सारा धन देखा तो गड़काओं ने विचार किया, ये तो पकड़ा जाएगा, जेल चला जाएगा, इसके साथ साथ हम भी जेल चले जाएंगे, इसलिए इसे यहीं समाप्त कर देते हैं। और रात्रि में हड्डिया से बांध करके जलते हुए कोयले मुख में डाल दिए और धुंधकारी को भी मार दिया। धुंधकारी मर गया। मरने के बाद जब मालूम हुआ गोकर्ण को, गोकर्ण ने जाकर के गया में जाकर के पिंड दान कर दिया। और पिंड दान करने के बाद गोकर्ण लौट करके उसी गांव में लौट करके आए तो साधु कहते हैं, जिस स्थान पर धुंधकारी ने प्राण छोड़े उसी जगह पर जाकर के विश्राम जब किया रात्रि में, तो वही धुंधकारी प्रेत बन गया था। कभी भैंसा बन करके, कभी कुत्ता बन करके, कभी भेड़िया बन करके रात्रि में गोकर्ण जी को डराने लगा। साधु कहते हैं कि प्रेत योनि में कोई चला जाए
कैसे जाता है? एक अग्नि में जल करके मर जाए तो उसे प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। सर्प के डसने से कोई मर जाए उसे प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। जल में डूब करके मर जाए या किसी नारी औरत के हाथों मारा जाए, ये 4 तरह के लोग जाकर के प्रेत बनते हैं। और ये प्रेत जब बन जाते हैं तो तहस नहस कर देते हैं परिवार में। इतनी भी कथा होती ना ग्रामीण क्षेत्र में, तो कोई तो 4 धाम तीर्थ यात्रा करके आता है इसलिए कथा कराता है, और कोई इसलिए कराता है घर के देवता मान जाए, परेशान ना करें। प्रेत योनि में जितने भी गए हमारे पूर्वज उनको मुक्ति मिल जाए, तो देवताओं की मुक्ति के लिए अपने पूर्वजों की शांति के लिए भी कथा का आयोजन किया जाता है। तो कभी भेड़िया बन करके जब डराने लगा, हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही भेड़िया के ऊपर धुंधकारी ने फेंका, उसे भेड़िया ने की तरफ से आवाज आने लगी, अहम भ्राता तद्योस्मि धुंधकारी नामतः। अरे भैया भैया, मैं धुंधकारी तुम्हारा भैया हूँ। गोकर्ण ने कहा, तू हमारा भैया धुंधकारी है? तू तो मर गया था, हमने तेरे नाम से जाकर के गया में श्राद्ध भी कर दिया, पिंडदान भी कर दिया, तू अब तक भटक रहा है, क्या कारण है? प्रेत योनि में गया धुंधकारी कहता है, भैया गया श्राद्धे सते नापी मुक्तर्मे ना भविष्यति। अरे भैया, गया में जाकर के मुझ जैसे पापी का एक बार नहीं 100 बार भी पुण्यदान करोगे तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। गया श्राद्ध सते नापी, एक बार नहीं 100 बार भी पुण्यदान करोगे तो मुझ जैसे पापी का उद्धार नहीं होगा। ठीक है, कोई उपाय सोचते हैं, तुम्हारा उद्धार तो निश्चित हम ही करेंगे। सुबह हुई, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया गोकर्ण ने और कहा कि प्रभु, प्रेत योनि में गई हुई धुंधकारी को मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान सूर्य नारायण ने भी कहा, गोकर्ण श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। तुम भागवत जी का 7 दिन तक वाचन करो और प्रेत को सुनाओ तो प्रेत योनि से निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। ये प्रमाण है इसका। अब तो कथा के लिए पूरे गांव में सूचना भिजवाई कि प्रेत योनि से मुक्ति दिलानी है, कथा का आयोजन किया जा रहा है। सारे गांव वाले एकत्रित हुए व्यासपीठ पर, साक्षात गोकर्ण जी बैठ गए और श्रोता समुदाय एकत्रित हुआ। अब प्रेत का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, एक हवा है, अब कहाँ बैठाया जाए? तो साधु कहते हैं, सूद जी कहते हैं, 7 गांठ का बांस मंगाया है। ये विद्वानों ने अपनी विशेषता बताई, जिसका रूप नहीं, आकार नहीं, जिसे देख नहीं सकते, उसका आह्वान हम बांस के ऊपर कर सकते हैं। तो प्रेत का आह्वान 7 गांठ के बांस लिया और वहां प्रेत का आह्वान कर दिया। धुंधकारी प्रेत बन गया, बांस में आकर के बैठ गया। सूद जी कहते हैं कि ऋषियों, एक दिन कथा चली तो पहली ग्रंथि फट गई, गांठ फट गई, और दूसरे दिन की कथा चली तो दूसरी गांठ भी फट गई, तीसरे दिन की कथा चली, तीसरी गांठ फट गई, चौथे दिन की कथा चली, चौथी, ऐसे 7 दिन तक कथा चली। 7 गांठ फट जाती है और उसमें से दिव्य देवता बन करके वह धुंधकारी प्रकट हो जाता है। बोलिए भागवत महाप्राण की जय। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और वही प्रेत देवता बन करके जब प्रकट होता है,
सूत जी कहते हैं उस प्रेत रूपी देवता के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, उसको बैठा करके वैकुंठ ले जाते हैं। जितने भी श्रोता समुदाय बैठे हुए थे सबने कहा हमने भी तो कथा को सुना है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया है। तब गोकर्ण जी ने कहा श्रोताओं से, कथा सुनने के भेद हो सकते हैं, अनेक प्रकार होते हैं। कथा सुनी जाती है और कथा सुनकर के इस कान से नहीं निकाली जाती है, उसको अंदर प्रवेश कराया है। तो एक होता है श्रोता, और श्रोता उसे कहते हैं जो एक एक शब्द सुनकर के हृदय में भर लेता है, उसके लिए विमान आज भी आ सकता है। विमान आता किसके लिए नहीं है? जिसके मन में कथा नहीं होती है, उसके हृदय में अभिमान होता है, उसके लिए विमान कभी नहीं आता है। जब तक अभी को दूर नहीं करोगे तब तक विमान नहीं आ सकता है। पहले श्रोता बन करके कथा सुनो, कथा को हृदय में उतार दो। और दूसरा होता है श्रोता। गर्मी का समय तो कई लोगों को नींद आ जाती है सुनते सुनते, तो वह होता है श्रोता। कुछ लोगों ने पूछा महाराज श्रोता का भी कल्याण होता है कि नहीं होता है? तब महात्मा ने कहा श्रोता की जब जब आंखें खुलेंगी तब तक एक एक शब्द तो कान में पड़ेगा, और भागवत का भा शब्द भी कान में पड़ गया तो उसका कल्याण हो गया, कम से कम पढ़ तो गया, तो उसका भी कल्याण होता है। तो तीसरा होता है श्रोता, जिसे कथा मता से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा महाराज एक कथा हो कैसे रही है? पहले तो उसकी बुद्धि में यही नहीं बैठेगा कैसे कथा हो रही है। फिर मिश्रा जी यजमान बने हुए हैं, ये भी बड़ी विडम्बना है कई लोगों को। तो ऐसे मन में भाव, आप लोग तो बढ़िया तो समझाने वाली बात कर रही है, सोचो महाराज जी हमारे ऊपर कह रहे हैं। तो ये कथा कैसे हो रही है? अरे भी कथा हो रही है, ये तो सब ठीक है, खुद तो कथा सुननी, दूसरे को भी कथा ना सुनने दे, उसके कान में कुछ ना कुछ कहता रहे तो डिस्टर्ब करता रहे, वो होता है श्रोता। कैची की तरह उसकी जबान चलती ही रहती है। तो ऐसे श्रोताओं से सावधान, वो तुम्हारा कल्याण नहीं होने देंगे। उनका तो होना ही नहीं है और साथ में तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबे सो डूबे, तो मैं भी ले डूबे। तो ऐसे श्रोता रूपी श्रोताओं से दूर रहो। तो गोकर्ण जी ने जब श्रोताओं ने कहा कि हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, तब गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी ने कथा को पिया है, उसने श्रोता बन करके कथा रूपी रस का पान किया है, इसलिए उसका अभिमान दूर हो गया, विमान आ गया तो वैकुंठ पहुंच गया। जिस दिन तुम्हारे हृदय से अभिमान भाग जाएगा तो विमान तुम्हारे लिए भी आ जाएगा। और कथा पुनः हुई, और पुनः कथा जब प्रारंभ हुई तो अनेक श्रोताओं का भी कल्याण हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। इस तरह भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छत्र छाया में प्रेत योनि में गया धुंधकारी, जब आया सो देवता बन गया। साधु कहते हैं कल्प वृक्ष जिसने भी देखा हो या कल्प वृक्ष की जो भी कल्पना हुई हो तो भगवान जाने, पर इसे कलयुग में और कोई कल्प वृक्ष है तो भागवत है। भागवत की छत्र छाया में आता है, जो कल्पना करता है वस्तु से मिल जाती है। ये चलता फिरता कल्प वृक्ष है इस कलयुग का। इस तरह सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि भागवत के महत्व से ही कथा सुन करके धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। भागवती कथा सुन करके भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई। अरे श्रोता, जब ऐसे ऐसे पापी तर जाते हैं धुंधकारी जैसे,
तो सबका कल्याण यह भागवत निश्चित ही कर सकती है। सुखदेव बाबा राजा परिचित को कथा सुना रहे थे, तब देवताओं को भी सुनने दी, क्योंकि उनके अंदर अभिमान था और परीक्षित का अभिमान दूर हो गया था। वो भगवान की शरण में आ गया तो कथा सुनने को उन्हें मिल गई। तो अभिमान लेकर के मत आओ, केवल श्रोता बन करके। जब भी कथा प्रारंभ होती है तो कथा में सबसे पहले हनुमान जी का आह्वान किया जाता है। क्यों किया जाता है? जबकि हनुमान जी सबसे अच्छे श्रोता हैं और सबसे अच्छे वक्ता भी हैं, फिर भी हर कथा में उनका आह्वान किया जाता है, क्योंकि बढ़िया श्रोता हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, क्योंकि सदा भगवान की कथा का रसपान करने वाले हैं। ऐसे ही श्रोता बनकर कथा सुनोगे तो तुम्हारा भी कल्याण निश्चित ही होगा। सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषियों कुछ नियम होते हैं कथा में। कथा के नियम में जो भागवत जी के श्रोता हैं, मुख्य रूप से यजमान है, जिसे परीक्षित कहते हैं, वह एक समय भोजन करे और एक समय व्रत करे। अगर शरीर साथ देता है तो, अगर शरीर साथ नहीं देता तो 4 समय खाओ, कोई आपत्ति नहीं। पर शरीर साथ देता है तो एक समय आहार, एक समय व्रत करना चाहिए। बाल नहीं कटवाने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 7 दिन तक झूठ ना बोले। बिना झूठ के काम नहीं चले, कलयुग है, पर प्रयास करे जितना हो उतना कम झूठ बोले 7 दिन। और 7 दिन तक भागवत जी की सेवा करे, क्योंकि भागवत जी जहाँ होती है वहाँ साक्षात 84 कोष ही विराजमान हो जाते हैं। साक्षात गोविंद ही आकर के बैठ जाते हैं। मानो ये भगवत पंडाल अब आपके लिए 7 दिन तक वृंदावन ही बन गया है। तो साक्षात वृंदावन समझ करके भागवत जी की कम से कम 7 परिक्रमा रोज लगा। श्रोतागण सभी परिक्रमा लगाने के हकदार हैं और विशेषकर परीक्षित परिवार। 7 दिन तक द्वार पर कोई भी आकर के भिक्षा मांगे, चाहे 1 मुट्ठी अनाज ही दान दे, पर दान अवश्य दे। न जाने गोविंद किस रूप में आकर के तुम्हारी परीक्षा लेना चाह रहे हो, इसलिए द्वार पर से किसी को बिना भिक्षा के नहीं जाने देना है। जो सामर्थ्य हो वह अवश्य दे, पता नहीं गोविंद कब आकर के तुम्हारी परीक्षा लेने लग जाए। भाव से ही कथा मिलती है। सिर पर धारण करने मात्र से पारिचित नहीं बन जाते हैं, भागवत जी को हृदय में भी बिठाना पड़ता है, तब जाकर के पारिचित का फर्ज पूरा होता है। जिसे अब सिर पे कल बिठाया, आज से उसे हृदय में बिठा। कथा के सार को निकाल करके अपने हृदय में रखो तो निश्चित घर में भी परिवर्तन आएगा। कथा में अनेक तरह की कथाएं होती हैं। कभी दृष्टांत में समझाया जाता है, कभी हास्य से समझाया जाता है, कभी संगीत से समझाया जाता है, पर फोकस कथा पर होना चाहिए परीक्षित का। इसमें से मैं क्या निकाल करके अपने परिवार का कल्याण कर दूं। ये खजाना है, जितना निकालोगे उतना घर भरता चला जाएगा। ये खाली नहीं होगा, घर छोटा पड़ जाएगा। इसलिए जितना हो उतना इसमें से निकालने का प्रयास। ज्ञान निकालो, वैराग्य निकालो, अपनी विपत्तियों का मार्ग भी इसी से निकलता है। ये साक्षात नारायण है। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि कथा का आयोजन कई तरह से किया जाता है और कथा के आयोजन करने से पहले जो मुख्य श्रोता होता है, यजमान परिवार होते हैं, वह वैष्णव दीक्षित होना चाहिए। उसे दीक्षा ले रखी हो, उसका फल अनंत गुना मिलता है। बिना दीक्षित हुए पारिचित नहीं बना जाता, इसलिए उसने मंत्र दीक्षा ले रखी हो, ना ली हो तो अब ले, तब जाकर के उसे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भागवत जी बिना दीक्षा के पारिचित नहीं बन सकते, ये भागवत जी की बात है। और
भागवत जी कथा कराने के नियम क्या है, नियम के बारे में बताया। अगर सामर्थ्य है तुम्हारी तो एक व्यक्ति संकल्प लेकर के कथा करावे, पूरा आयोजन का खर्चा स्वयं उठावे। तो किसी ने पूछा महाराज खर्चा कितना होता है, तब भागवत जी में लिखा है, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों जितनी सामर्थ्य के अनुसार हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं उसी सामर्थ्य के अनुसार भागवत में खर्चा होता है। कोई बढ़िया वीआईपी होटल में शादी खर्चा करके शादी करता है तो उसकी सामर्थ्य है, उतनी ही भागवत का खर्चा है। कोई अपनी बेटी का विवाह सम्मेलन से करता है तो सम्मेलन से भागवत भी हो सकती है। 4 लोगों को जोड़ करके 4 लोगों से पैसा धन इकट्ठा करके भी भागवत कराई जा सकती है। तो या तो एक संकल्प लेकर के कथा करावे, एक के बस की बात नहीं तो 4, 40, 4 तो जितने भी जुड़ जाओ उन सबको जोड़ करके कथा का आयोजन किया जा सकता है। ये आपकी सामर्थ्य आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कितना अच्छा है। तो ये भागवत जी के कथा कराने के नियम बताए, बढ़िया मुहूर्त दिखावे। अगर एक व्यक्ति की कथा है, संकल्प की कथा है और किसी कामना के लिए कथा की जा रही है तो उसका विशेष का मुहूर्त होना चाहिए। अगर कामना नहीं है, केवल भक्ति भाव के लिए कथा का आयोजन हो रहा है तो कभी भी कथा सुनो और सुनाओ, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो चाहे कोई महीना हो। अगर सत्संग के लिए कथा हो रही है तो कभी भी कथा का आयोजन आप कर सकते हो। कामना विशेष के लिए कथा जब की जाती है तो उसके लिए मुहूर्त की विशेष आवश्यकता पड़ती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह महात्म की कथा सुनाई सूजी ने। महात्म का अर्थ होता है उसका फल, महिमा। भागवत जी की कितनी महिमा है ये सब पहले दिन की कथा में सूत जी स्वानकादिक ऋषियों को श्रवण कराया। फिर प्रथम स्कंद में स्वानकादिक ऋषियों कथा सुनाते हुए सूत जी प्रवेश करते हैं। 335 अध्याय, 18 श्लोक और 12 स्कंद। सूत जी स्वानकादिक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों भागवत जी के प्रथम स्कंद जिसका नाम है अधिकारी, और भागवत जी के शुरू के 3 श्लोक देहम, गेयम और पाणम। ध्यान किसका करना चाहिए? पहले श्लोक का ज्ञान किस वस्तु का होना चाहिए और पीना क्या चाहिए, पान किसका करना चाहिए। जन्माद्यश यतोऽन्वयादितरश्चाते स्वर्गसुराट् तेने ब्रह्महृदया आदिकवये मोहन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः ध्वाम्ना स्वेन सदा नरस्तपूर्वकं सत्यं परमं धीमहि। सूत जी कहते हैं सत्यम परमं धीमहि, मतलब ध्यान किसका करना चाहिए? सत्य का ध्यान करना चाहिए। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णं परमं परमेश्वरं धीमं ध्यायेत्। सत्य स्वरूप सच्चिदानंद श्री कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए, ये सूची कहते हैं। तो पहले श्लोक में कहा जन्माद्यस्य यतः, तो इसका अर्थ बताया साधुओं ने आद्यस्य जन्मादि विकार हितस्यापि यत्र यत्र वसुदेव ग्रह जन्म। जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे है, वह भक्तों को परम आनंद देने के लिए वसुदेव के घर जन्म लेकर के आता है। जबकि अजन्मा है पर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भी जन्म लेकर के आता है। महात्मा ने कहा महाराज हम कैसे मान जाए,
कि वसुदेव के घर जन्म लेकर के आए। अरे महाराज, वो वसुदेव का घर नहीं था, वह तो जेल थी, जेल। आपने कैसे कह दिया घर? वसुदेव गृह जन्म कैसे कह दिया? तो महात्मा ने कहा, जहां पति और पत्नी दोनों साथ साथ रहते हैं वह घर बन जाता है, चाहे जेल हो या महल हो। पत्नी साथ है तो वह घर बन गया। ना ग्रह ग्रह मिथ्याहुनि गृहिणी ग्रह मुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं। पति पत्नी दोनों साथ में जहाँ रहते हैं वह घर बन जाता है, चाहे झोपड़ी हो, चाहे 3 दड़ी हो, चाहे 4 मंजिल का मकान बना हो। अगर पत्नी साथ नहीं है तो चाहे 40 मंजिल का बना लेना, वह घर नहीं बन सकता है। बिना पत्नी के घर नहीं होता है। अरे भैया, बढ़िया महल बना लेना, तुम्हारा ब्याह ना हो, पत्नी नहीं रहती हो साथ में, तो आसपास के लोग दरवाजे पर खड़े भी नहीं होने वाले। तुम सोचो कि हम बड़े व्यापारी हैं, बड़ा धन कमाया, महल बना लिया, हमारी इज्जत है और पत्नी नहीं है तो क्या होगा? अरे तेरी इज्जत कभी नहीं अगर पत्नी नहीं है, द्वार पर कोई खड़ा भी नहीं होने वाला। तो ना ग्रह ग्रह मिथ्याहुनि गृहिणी ग्रह मुच्यते। पत्नी से ही घर बनता है, पति से घर नहीं बनता है। तो जन्माद्यस्य यतः, जो अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों को परम आनंद देने के लिए जो अजन्मा है, वही भगवान नारायण वसुदेव के घर जन्म लेकर के आता है। अनुपश्चात आयात अगच्छतः। जन्म लेते ही जो भाग लिए, इतरतः इतर गोकुले, जन्म लिया मामा के बंदी गृह मथुरा में और जन्म कुशल है। तो भगवान जेल में जन्म लेकर के आए और कई सारे पहरेदार द्वार पर लगे रहे, पर मामा को कानो कान खबर नहीं होने दी, अपनी पहुंच गए। तो सत्यम परमम धीमहि। फिर दूसरे श्लोक में बताया कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं। नहीं लगता तो हम दूसरे से ना दें, ये धर्म है। अपने कर्तव्यों का पालन परमात्मा ने जिस उसका पालन ठीक ठाक हो सके, भागवत रूपी रस का पान करना। भागवत समस्त वेद प्राणों का सार है। तो निगम कल्प करो, पहुंच गया, जमीन पे गिरा ही नहीं है ये। अच्छा महाराज, ये फल मीठा ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? तब साधुओं ने कहा ये मीठा है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुक्तम। फल में गुठली होती है, उसे खाया जाता है। अर्थात जिस फल में कुछ फेंकने लायक वस्तु होती है उसे खाया जाता है। इस फल में कोई फेंकने लायक वस्तु नहीं है, इसलिए आंख बंद करके पी जाओ, ये पीने लायक है। पर एकाग्रता तो हट ही जाएगी कुछ समय के लिए। कान लगे हैं तथा की तरफ और कुछ प्रसाद आ गया तो वो भी पालोगे, कभी कुछ समय के लिए एकाग्रता हट सकती है। तो सुनते समय एकाग्रता हट जाती है, पर पीते समय एकाग्रता आगे निकल गई तो पीछे लौट करके फिर नहीं आने वाली है। मूढ़ भाव कहा, सुधी कहते हैं कि ऋषियों तो क्या पीना चाहिए? सत्संग रूपी गंगा का पान करना चाहिए। तो पहले श्लोक में